फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल का पार्ट 1 मैंने बताया था। मैंने वहाँ की किस किस से वो अपनी बाउंड्री साझा करता है और जितनी भी उसकी भौगोलिक दशाएं थी वो मैंने सभी आपसे डिस्कस करी थी। आज के पार्ट में कुछ हम इतिहास से संबंधित चीज़ें और कुछ राजनीति से संबंधित चीज़ें, इनको सबको जानेंगे और संस्कृति क्या है वहाँ की, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पश्चिम बंगाल में, उनको हम जानेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल किन किन से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बाउंड्री साझा करने के लिए आप हमें बताएं कि वो किस किस राज्य से और किस किस देश से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है। मैं चलिए एक बार और आपको रिवाइज करा देती हूँ। अगर बात करेंगे तो नेपाल से साझा करता है और सिक्किम से साझा करता है, भूटान से साझा करता है, असम से साझा करता है और बांग्लादेश से साझा करता है, उड़ीसा से साझा करता है। किससे साझा करता है? उड़ीसा, बिहार से साझा करता है, उड़ीसा से साझा करता है और किससे साझा करता है? झारखंड से। ये जितनी भी स्टेट हैं इन सब से ये अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। वेस्ट बंगाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको बहुत बारीकी से और अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बारे में जनरली नॉलेज हम नहीं रख पाते हैं उतनी। होता क्या है, देखिए जब जिस राज्य से हमारी भाषा मेल नहीं खाती है ना, कई बार हम उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो मैंने आपको बताया है कि कितनी जगहों से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। देखिए, बंगाल पर अगर हम बात करते हैं इस्लामिक रूल की, जो इस्लामिक शासन था वो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था तथा 16वीं शताब्दी में मुगल शासन जिसे कहें, मुगल रूल के अंतर्गत ये आ गया था। जो रूलर थे मुगल, उनके अंदर आ गया था। में व्यापार तथा उद्योग का एक समृद्ध और केंद्र का विकास हुआ, एक समृद्ध केंद्र बन गया था। हिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाई है तो बंगाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। बंगाल में मुगलों का शासन रहा, फिर धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डच व्यापार जो बढ़ाते रहे, ये सब फ्रांसीसी जो आए या उसके बाद अंग्रेज आए, इन सब ने क्या किया, बंगाल बहुत समृद्ध राज्य था और बंगाल को ही बहुत जी भर के लूटा है। जब मैंने आपको पढ़ाया था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि बंगाल का जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन कहिए या फिर मानवीय संसाधन कहिए, वहाँ पर मुस्लिम रूलर थे तो उनको जी भर के लूटा था। मीर कासिम, मीर जाफर, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्जाम में आधुनिक भारत में यहाँ से क्वेश्चंस भर के पूछे गए हैं। मैं पीछे की तरफ टॉपिक में रुख नहीं करूँगी, मैं केवल जो आज का बंगाल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में आपसे आज डिस्कस करेंगे। 15वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो चुका था तथा 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है वहाँ पर बहुत अच्छे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो उदय या ओरिजिन कहेंगे यहीं से हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने पैर जमाना यहीं से बंगाल से ही शुरू किए थे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल, जिसे बांग्लादेश बना, जो मुस्लिम डोमिनेटेड ईस्ट बंगाल, न्यू बांग्लादेश के नाम, जो अब बांग्लादेश है, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, नाउ बांग्लादेश, तथा हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल, जिसे हम भारतीय बंगाल, हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल, नाउ वेस्ट बंगाल इन इंडिया में विभाजित हो गया। तो जहाँ पर मुस्लिम प्रधान थे वो अलग विभाजित हुआ और जहाँ पर हिंदू जनता ज़्यादा थी वो विभाजित हो गया। तो इस तरीके से इसका विभाजन हुआ। सन 1757 में अगर बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, तो बैटल ऑफ प्लासी की अगर बात करें ने एक ऐतिहासिक मोड़ दिया और अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और बंगाल को जी भर के लूटा। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया।
कौन उस समय पर वायसराय था, किसके समय पर यह विभाजन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। किसके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। इसने क्या बोला था? इसने कहा था कि बहुत बड़ा राज्य है, इसको एक साथ नहीं साझा कर पाएंगे, प्रशासनिक तौर पर इसमें दिक्कतें आएंगी, इसलिए कहकर इसका विभाजन किया था। जबकि विभाजन का कारण डिवाइड एंड रूल वाला था। कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने इसका विरोध किया और पुनः अंग्रेजों को इसे 1911 में एक करना पड़ा। 1947 के बाद देशी रियासतों के विलय का काम शुरू हुआ। किसने किया था? आपको पता होगा। तो देशी रियासतों को जो विलय का काम शुरू हुआ वो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की सिफारिशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों के कुछ बांग्ला भाषी क्षेत्रों को भी पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। यहाँ पर नृत्य, संगीत, चलचित्रों की जैसे मूवीज की यहाँ लंबी तथा सुव्यवस्थित परंपरा रही है। दुर्गा पूजा यहाँ का फेमस त्योहार है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। यहाँ के लोग अगर खान पान की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों का खाना मछली भात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह प्रदेश अपनी मिठाइयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। रसगुल्ले का आविष्कार भी यहीं से हुआ था। अगर ये कभी पूछा जाता है तो ये रसगुल्ले का जो आविष्कार है वो यहीं से हुआ था। पश्चिम बंगाल में थोड़े राजनीतिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं क्या क्या है। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और देश का विभाजन भी हुआ। साथ ही बंगाल का भी विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाया? ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगता है रोक ले, आराम से लिख ले, उसके बाद आगे बढ़ें। बंगाल की राजनीति से एक अलग ही तरीके का वास्ता रहा है। यहाँ से ही इतिहास में कई बड़े संगठन जो ऑर्गेनाइजेशंस बने। हमने देखा है ज़्यादातर क्रांतिकारी कहाँ से थे? बंगाल से होते थे, जिन्होंने आज़ादी में बहुत बड़ी मदद की और बहुत बड़ी अपनी भूमिका को निभाया। स्वदेशी आंदोलन भी देखिए यहीं से चलाया गया था। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट हुए हैं की शुरुआत की, जिनमें खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत सारे नेता हमेशा यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस केंद्र रहा और यहाँ उदाहरणों से ये भरा पड़ा है। लेकिन आज़ादी के बाद 1960 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन जिसे नक्सलाइट मूवमेंट से बंगाल की राजनीति में एक हिंसक मोड़ आ गया, वायलेंट मोड़ आ गया। नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता चुना, वो इसलिए क्योंकि उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। वो डेमोक्रेसी में क्या करते थे? वो डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं करते थे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सरकार है। मुख्यमंत्री इसकी ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें हैं, लोकसभा की 42 हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। यहाँ दार्जिलिंग, सिमसिंग, सुंदरवन, बक्सा पहाड़, कोलकाता जैसे बहुत से पर्यटन स्थल है। राज्य की प्रमुख नदियाँ गंगा, भागीरथी, हुगली हैं तथा राजकीय पशु फिशिंग कैट, जिसे मछली पकड़ने वाली एक बिल्ली कहते हैं, फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। क्या है? सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। पर्यटन स्थल थोड़ा सा देख लेते हैं। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित दीघा, जिसे दीघा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, ये लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। महानदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी, कई बार पूछा जाता है सिलीगुड़ी किस तट पर स्थित है, तो महानंदा नदी के तट पर है। एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो हिमालय की तलहटी और पश्चिम बंगाल के बीच में स्थित है। इसे गेटवे को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में भी जानते हैं। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, जो बहुत ज़्यादा, जो टोरसा नदी के तट पर स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। 1966 के बाद सुंदरवन एक वन्यजीव अभ्यारण्य रहा है, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में 400 से अधिक
रॉयल बंगाल टाइगर, क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, और 30,000 चित्तीदार हिरण हैं, स्पॉटेड डियर, चित्तल। भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में 1984 में शुरू की गई थी। ये जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वेस्ट बंगाल से संबंधित और एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।